कॉमरेड की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव केस वर्सेस पॉजेसिव केस, कि वीआईएनजी से पहले इनका यूज कैसे किया जाए। ठीक है, तो हम जनरली ये देखते हैं कि इसमें हमेशा कन्फ्यूजन ही रहती है कि जैसे आप सेंटेंस देखेंगे, ही सा मी या माई गोइंग आउट, और दूसरा सेंटेंस है कि ही डज नॉट लाइक मी या माई गोइंग आउट। तो हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें यहाँ पे माई यूज होगा या मी यूज होगा। तो आज हम आपकी इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो हम पहले ये समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में वर्ब का जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, और ऑब्जेक्टिव केस होता है जैसे आई का मी, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर, इट अस और देम। और जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है ये एक ना रिलेशन बताता है, नाउन के साथ ही रिलेशन बताता है। ठीक है, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर। तो ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट, कि जो वीआईएनजी फॉर्म है, तो ये वीआईएनजी फॉर्म क्या होती है और ये कितने तरह की होती है। ठीक है, तो ये दो तरह की होती है। पहला होता है पार्टिसिपल, ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, और दूसरा होता है जिरंड, जो कि हमारा नाउन होता है। तो पार्टिसिपल क्या है कि जब वीआईएनजी का अर्थ करते हुए हो तो यह एक जारी क्रिया को दर्शाता है, मतलब कि ये एक्शन हो रहा होता है तो ये हमको एडजेक्टिव की तरह काम करता है। दूसरा, कि जब वर्ब आईएनजी का अर्थ करना या होना होता है तो यह नाउन की तरह कार्य करता है। और पार्टिसिपल में ऑब्जेक्टिव केस प्लस वीआईएनजी पार्टिसिपल ये यूज होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस वीआईएनजी की जो फॉर्म होती है वो जिरंड होती है। तो पार्टिसिपल का यूज जब होगा तो उससे पहले क्या यूज किया जाएगा। तो हमें सेंटेंस देखते हैं कि दे हेयर्ड यू टॉकिंग अबाउट द प्लान, तो उन्होंने आपको योजना के बारे में बात करते हुए सुना। क्या करते हुए सुना? बात करते हुए सुना। तो ये एक्शन हो रहा था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टॉकिंग एक जारी काम है। ठीक है, एक्शन इन प्रोग्रेस ये हो रहा है, और इसका इफेक्ट किस पर पड़ा? इसका इफेक्ट पड़ा यू पर। ठीक है, तो जो जिस पर इफेक्ट पड़ेगा तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। ठीक, तो पार्टिसिपल से पहले हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। दूसरा पार्ट कि जिरंड, जब जिरंड यूज होगा तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे। तो सेंटेंस है कि हिज फादर डज नॉट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम विथ हिज फ्रेंड्स, तो उसके पिता को उसका दोस्तों के साथ समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। तो यहां पे जो ये है वेस्टिंग टाइम, ये हमारा नाउन है, और नाउन से पहले क्या यूज होता है हमेशा? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखिए कि वेस्टिंग टाइम एक काम या आदत है जो कि एक संज्ञा है, नाउन है, जिसे नापसंद किया जाता है और ना कि किसी को करते हुए देखा जा रहा है, इसलिए यहां पर हम हिच का यूज करेंगे। तो जिरंड से पहले, जिरंड नाउन होता है हमारा, उससे पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। लेकिन अब हम सब जब क्वेश्चन आएगा या हमारा कोई सेंटेंस आएगा तो हम वहां पर बैठकर ये तो नहीं सोचेंगे कि भाई ये जिरंड है या क्या है, तो वहां पर हमको तुरंत के तुरंत आंसर चाहिए। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, या आप उसको कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, और जो हमेशा ही सही होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको देखना है कि जो ये रूल है, ये रूल कहता है कि जब भी सेंटेंस में अगर सेंसिटिव वर्ब यूज हुई है तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। अगर सेंटेंस में सेंसिटिव वर्ब यूज हुई है और उसके बाद जिरंड या वीआईएनजी फॉर्म दी गई है तो आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। सेंसिटिव वर्ब क्या होती है? तो सेंसिटिव वर्ब हमारी वो होती है जो हमारे सेंसेस से रिलेट करती है। ठीक है, जैसे आई में आएगा सी, लुक, वॉच, ऑब्जर्व, नोटिस। इसमें और भी आ सकती हैं। ठीक है, ईयर, हेयर, लिसन, ओवर लिसन, स्किन, फील, एक्सपीरियंस, नोज, स्मेल, टंग, टेस्ट। तो ये सब जो हमारी वर्ब्स हैं ये सब हमारी सेंसिटिव वर्ब हैं। ठीक है, तो जब भी ये हम सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करेंगी और इनके बाद अगर वीआईएनजी फॉर्म दी गई है तो इससे पहले हमको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। और अगर बाकी जो, अगर मान लो सेंसिटिव वर्ब नहीं है और कोई वर्ब दी गई है तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है, जैसे लाइक, डिसलाइक, हेट, लव, एप्रिशिएट, माइंड, एंजॉय, रिमेंबर, प्रिवेंट, स्टॉप, डिले, अवॉइड, रिसेंट, ईटीसी। मतलब कि जो भी आपके वर्ब है बिना सेंसिटिव के, उन सबके बाद हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो देखिए, और जो हमारा पहला वाला सेंटेंस था कि ही सा मी या माई गोइंग आउट, तो जो सा है हमारा, ये हमारा सेंसिटिव वर्ब है,
ये देखने के सेंस में यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बताइए आप। तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो यूज होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस कि ही saw मी गोइंग आउट। ठीक है। अब दूसरा, ही डज नॉट लाइक गोइंग आउट। तो जो लाइक है, क्या ये हमारा सेंसिटिव वर्ब है? नहीं। तो यहां पर हमारा यूज होगा पॉजेसिव केस, माई। अब ये कुछ सेंटेंस है, अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। कि पहला सेंटेंस है कि आई अप्रिशिएट हिम और हिज हेल्पिंग मी विथ द प्रोजेक्ट। तो जो अप्रिशिएट है हमारा, क्या ये हमारा सेंसिटिव वर्ब है? तो हमारा सेंसिटिव वर्ब तो नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस है वी वॉच्ड देम या देयर प्लेइंग इन द पार्क। तो जो वॉच है, क्या ये हमारा सेंसिटिव वर्ब है? जी, ये हमारा सेंसिटिव वर्ब है। तो इसके बाद जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे देम को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। नेक्स्ट, शी डज नॉट माइंड मी या माई यूजिंग हर कंप्यूटर। तो यहां पे क्या यूज होगा? तो माइंड क्या है हमारा? माइंड हमारा सेंसिटिव वर्ब तो नहीं है, तो यहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे, यहां पे यूज करेंगे माई। ठीक। नेक्स्ट, कि द टीचर नोटिस्ड हर और शी स्लीपिंग ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? तो नोटिस हमारा सेंसिटिव वर्ब है, तो यहां पे हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव केस। और आप ये देख लो यहां पे शी दिया गया है, क्योंकि शी का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी हर होता है। ठीक है, दोनों ही केस हर होते हैं। पांचवा सेंटेंस है कि दे प्रिवेंटेड अस और अवर फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग। तो जो प्रिवेंट है हमारा, क्या ये सेंसिटिव वर्ब है? नहीं। तो यहां पे क्या आएगा? तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप ये वाला यहां तक तो आप समझ गए होंगे और आप एग्जाम में अप्लाई भी कर पाएंगे। ये इसके आंसर्स हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नहीं, अब अगर लास्ट में आपको जो याद रखना है, जिसे हम चीट शीट कह सकते हैं, वो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में सेंसिटिव वर्ब आएगा तो हम उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है कि वीआईएनजी वर्ब है या जीरंड है या पार्टिसिपल है, कुछ नहीं याद रखना है कि सेंसिटिव वर्ब आएगा उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ठीक, और अगर कोई दूसरा वर्ब आता है तो आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद है आप कभी भी गलती इसमें नहीं करेंगे कि पहले क्या आना है क्या नहीं आना है। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ समझ गए हैं। तो और इसी तरह के नए टॉपिक्स जो आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।